नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों आज का टॉपिक है गुप्त काल। इसमें हम दोस्तों गुप्त काल के बारे में विस्तृत ढंग से पढ़ने वाले हैं। इसमें कौन कौन से शासक हुए और उनके कौन कौन से उत्तराधिकारी हुए और उस समय की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों इसको हमने दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें हमने 50 प्रश्न को शामिल किया पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में 51 से लेकर के 93 प्रश्न तक, यानी कि पूरा जो टॉपिक है आपका दो पार्ट में हमने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपका आर का री एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या बिहार शिक्षक भर्ती के जो 3.0 है, जो पेपर आपका कैंसिल हो गया है, और जो आपका अगस्त में प्रस्तावित है 4.0, इन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि इतिहास तो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पसंद आता है तो इसको लाइक भी जरूर कीजिए, और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी करने की पूरी कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने ही क्या किया था? गुप्त वंश की स्थापना किया था। इसके बाद जो उत्तराधिकारी हुए थे दोस्तों, घटोत्कच गुप्त हुए थे श्रीगुप्त के बाद, और फिर घटोत्कच गुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है उत्तराधिकारी हुए थे 319 ईस्वी में। ठीक है, 319 ईस्वी में इसी ने जो है क्या किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। वास्तविक संस्थापक दोस्तों इसी को माना जाता है, और विक्रम संवत की भी स्थापना, गुप्त संवत की भी स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं? कहने का मतलब क्या है, गुप्त वंश के पहले कौन सा काल था जिससे जो है उनके जिसके सामंत थे वो उनको परास्त करके फिर क्या हुए, अपने आप को एक स्वतंत्र शासक बना लिए, और एक अपना एक राज्य भी स्थापित कर लिया। तो सही आंसर दोस्तों आपका कुषाणों के। किसके? कुषाणों के। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के शासक ने सर्वप्रथम किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच गुप्त ने, या फिर समुद्रगुप्त ने? क्वेश्चन नंबर 3, तो सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही क्या किया था दोस्तों? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था इसने। क्वेश्चन नंबर 4, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों, और आपको बताना कि कौन से इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? बिलसठ स्तंभ लेख किससे संबंधित है? भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? और मंदसौर लेख किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4, तो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद का प्रशस्ति जो अभिलेख है दोस्तों, ये संबंधित है आपका समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। बिलसठ स्तंभ लेख किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से। किससे? कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख दोस्तों किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका स्कंदगुप्त से। और मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? बंधुवर्मन से। किससे? बंधुवर्मन से। इस प्रकार आपका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वही क्या है आपका सही है। याद कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन सा जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, या फिर बराहमिहिर? क्वेश्चन नंबर 5, तो सही आंसर दोस्तों आपका आर्यभट्ट। क्या सही है? आर्यभट्ट ही वो ऐसा विद्वान था, ठीक है, जो खगोल विज्ञानी भी था और महान गणितज्ञ भी था। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? यानी कि गुप्त शासन के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? बताइएगा। पाली, प्राकृत, हिंदी, या फिर संस्कृत? क्वेश्चन नंबर 6, तो सही आंसर दोस्तों आपका संस्कृत का। किसका? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। एक और भी दोस्तों पता लगाया गया है कि जो समुद्रगुप्त था,
ठीक है, वो वीणा वादक था, यानी कि वो वीणा बजाता था। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त गुप्त को, या फिर समुद्रगुप्त को? तो सही आंसर है दोस्तों आपका समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को बी ए स्मिथ ने नेपोलियन कहकर पुकारा है। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, तो सही आंसर है दोस्तों आपका स्कंदगुप्त। इसने होड़ों को, ठीक है, भारत से बाहर हरा करके खदेड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं साहित्य स्थापत्य से, साम्राज्यवाद से, राजस्व एवं भूमिकर से, या फिर साहित्यिक कार्यों का संरक्षण से? गुप्त वंश तो दोस्तों कला एवं स्थापत्य से गुप्त वंश काफ़ी काफ़ी जो है प्रसिद्ध था ये कला एवं स्थापत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से, या फिर गुप्त काल से? क्वेश्चन नंबर 10, तो सही आंसर दोस्तों आपका गुप्त काल से। किससे संबंधित है? गुप्त काल से अजंता की कलाकृतियाँ प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, या फिर हर्ष के? तो सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, इसी की क्या थे? कवि कालिदास क्या थे? राजकवि थे, ठीक है। और कालिदास सभी जानते हैं दोस्तों किन किन की रचना किया है? अभिज्ञान शाकुंतलम की दोस्तों, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कथा है इसमें, ठीक है। और किसना? रघुवंशम, ठीक है, इन सब की क्या किया इन्होंने? रचना किया है। किरातार्जुनियम, ठीक है, किरातार्जुनियम के लेखक भारवी हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत, या फिर शैव मत? क्वेश्चन नंबर 12, तो सही आंसर दोस्तों आपका बौद्ध मत धर्म से क्या है? संबंधित है। कहने का मतलब है बुद्ध से संबंधित अनेक चित्रों का वहाँ पर क्या किया गया है? बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो कहाँ था? कांची, तक्षशिला, नालंदा, या फिर वल्लभी? क्वेश्चन नंबर 13, तो सही आंसर दोस्तों आपका नालंदा। क्या सही है? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था दोस्तों? कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 14, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर भानुगुप्त? एरन अभिलेख दोस्तों, एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है दोस्तों। इसमें कोई राजा भोज थे, ठीक है, तो उनकी मृत्यु पर उनकी जो पत्नी हो गई थी उसमें सती हो गई थी, ठीक है, यानी कि उनके उपरांत वो भी जो है उनकी चिता में जल करके राख हो गई थी। तो एरन अभिलेख का संबंध क्या है? भानुगुप्त से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? फाहियान तो सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान जो कि चीन का निवासी था वो भारत आया था। ये दोस्तों बौद्ध यात्री था और भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और उस समय की जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी,
राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके बारे में पढ़ने जानने के लिए भी आया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या फिर गुप्त काल। गोल्डन एज दोस्तों गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन या फिर बर्मा। तो अभी बताया दोस्तों, चीन का निवासी था। कहाँ का था? चीन का। सेतुबंध, शीत वंश का जो रचनाकार थे पर्वतसेन द्वितीय, ठीक है। ये किस वंश के शासक थे? शक, कन्नौ, वाकाटक या फिर सातवाहन। सही आंसर दोस्तों आपका वाकाटक। कौन सा है? वाकाटक। क्वेश्चन नंबर 19, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 19, तो सही आंसर दोस्तों आपका समुद्रगुप्त, ठीक है। किसको कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त दोस्तों विक्रमंक की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि धारण किया था? विक्रमंक की उपाधि धारण किया था। और ये दोस्तों बीणा वादक था। क्या था? शुरू में ही बताया, बीणा वादक था। इसके सिक्कों पर बीणा बजाते हुए इसको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या फिर मंदसौर लेख। तो सही आंसर दोस्तों आपका कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया। क्या कहा गया है? सक्रोपम। क्वेश्चन नंबर 21, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर या फिर अमरावती। क्वेश्चन नंबर 21, तो सही आंसर दोस्तों आपका बोधगया। क्या सही है? श्रीलंका के राजा जो मेघवर्मन थे, उन्होंने बोधगया में, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से परमिशन लिया था। क्वेश्चन नंबर 22, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में या फिर सैंधव काल में। क्वेश्चन नंबर 22, तो सही आंसर दोस्तों आपका गुप्त काल में ही सर्वप्रथम मंदिर निर्माण की कला का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर या फिर सबके सब सही है। क्वेश्चन नंबर 23, तो सही आंसर दोस्तों आपको शकों के उन्मूलन के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, ठीक है। लेकिन चांदी के सिक्के तो चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, लेकिन जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था वो शकों के उन्मूलन करने के बाद ही धारण किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से? सूर्य, बुध, विष्णु या फिर शिव। सही आंसर दोस्तों विष्णु। विष्णु को ही लोग क्या मानते थे? अपने आराध्य देव को मानते थे और इन्हीं की पूजा पाठ किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, हूणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों आपका शकों को पराजित करने के बाद, ठीक है। शकों को जब पराजित किया तो उन्होंने किसकी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। क्वेश्चन नंबर 26, मेहरौली या फिर दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में, सप्तम सदी में, तृतीय सदी में या फिर द्वितीय सदी में? मेहरौली का दिल्ली स्तंभ लेख, ठीक है, किस सदी में हुआ था निर्माण? तो सही आंसर दोस्तों आपका चतुर्थ सदी में इसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, फाहियान और ह्वेनसांग, ठीक है, फाहियान किसके वंश से किस शासक से संबंधित था और ह्वेनसांग किसके वंश से संबंधित था? ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों आपका फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और ह्वेनसांग जो आया था दोस्तों
हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 28, धन्वंतरी थे। धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, या फिर हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, या फिर अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। ये सब नहीं थे दोस्तों। सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में क्या थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे, धन्वंतरी। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर है दोस्तों राजतंत्रात्मक। ठीक है, राजतंत्रात्मक क्या होता है दोस्तों? आपका आप राजा हैं, फिर आपका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। ठीक है, ये राजतंत्रात्मक है। गणतंत्रात्मक दोस्तों वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक क्या होता है? जिसमें लोग जो है अपनी राजा को, अपने स्वामी को क्या करते हैं? चुनाव के द्वारा चुनते हैं और सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30, फाहियान द्वारा रचित फोकवोकी इनमें से किसका विवरण मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, या फिर बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। क्वेश्चन नंबर 30 तो सही आंसर दोस्तों आपका बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण इसमें मिलता है। ठीक है, तो फोकवोकी किसकी रचना है? फाहियान की रचना। किसकी रचना है? फाहियान की। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर इनमें से कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, या फिर तिगवा का विष्णु मंदिर। भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, या फिर तिगवा का विष्णु मंदिर। क्वेश्चन नंबर 31 तो सही आंसर दोस्तों आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 32, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 14, 15, 16 का, 2, 3, 4 का, 16, 17, 19 का, या फिर सभी गुफाओं का। क्वेश्चन नंबर 32 तो सही आंसर दोस्तों आपका 16, 17 और 19 का क्या हुआ? अजंता गुफाओं में इन गुफाओं का निर्माण हुआ। इसमें दोस्तों कुल 29 गुफाएं। कितनी गुफा हैं? 29 गुफाएं दोस्तों। इसमें 16, 17 क्या हैं? गुप्तकालीन है, और 19 ठीक है। 17 में दोस्तों बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। गुफा संख्या 17 में। क्वेश्चन नंबर 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके दरबार से थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त से, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के। अमरकोश के लेखक अमर सिंह। क्वेश्चन नंबर 33 सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये अमरकोश के लेखक अमर सिंह जो थे दोस्तों, ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, या फिर स्कंदगुप्त को। तो सभी जानते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के रूप में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या फिर उनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों आपका अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 36, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का, अशोक का, कनिष्क का, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 36 तो सही आंसर दोस्तों आपका समुद्रगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, या फिर उपयुक्त सभी के कारण। तो सही आंसर दोस्तों आपका कला व साहित्य के क्षेत्र में इस समय क्या हुआ था? क्लासिकल युग इसलिए कहा गया
क्योंकि ये बहुत अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि अपने काफ़ी ऊंचाइयों पर ये पहुंच गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, कुषाण काल में, शुंग काल में या फिर गुप्त काल में? सही आंसर दोस्तों आपका गुप्त काल में। किस काल में हुआ था सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण? गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार, कारशापण, निस्क या फिर काकिनी? तो सही आंसर दोस्तों आपका दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। क्वेश्चन नंबर 40, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हर्षेण या फिर कालिदास? तो सही आंसर दोस्तों आपका कालिदास। क्या सही है? कालिदास। रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सब कालिदास की रचना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का समय क्या है? पाल वंश, गुप्त, कुषाण या फिर मौर्य? तो सही आंसर है दोस्तों आपका गुप्त। किसने स्थापना किया था? बताया था आपको, कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त ने। गुप्त शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या थी दोस्तों? ठीक है, तो 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। ठीक है, इसमें क्षेत्र, बास, चारागाह भूमि, सील और फिर अपहृत भूमि इसमें शामिल होती थी। ठीक है, तो इसमें जो आपको सही आंसर लगाएंगे दोस्तों, वो लगाएंगे आप उपज का छठा भाग। क्या लगाएंगे? उपज का छठा भाग। क्वेश्चन 43, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन युग? क्वेश्चन 43, सही आंसर दोस्तों आपका गुप्त काल। इसमें क्या हुआ था? नगरों का धीरे धीरे पतन होता गया। क्वेश्चन 44, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को अपने अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश या फिर प्रतिहार वंश? तो सही आंसर दोस्तों आपका राष्ट्रकूट। क्या सही है? राष्ट्रकूट, सॉरी गुप्त वंश। ठीक है, क्या सही है? गुप्त वंश। क्वेश्चन 45, दिल्ली की मेहरौली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में, किसकी याद में है? अशोक, चंद्र, हर्ष या फिर अनंगपाल? क्वेश्चन 45, तो चंद्र नामक जो राजा थे दोस्तों, गुप्त वंश से संबंधित थे, उन्हीं के जो है स्मृति में, याद में, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में लौह स्तंभ का जो है स्मृति बनाया गया है। दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 46, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्ण, अग्निमित्र या फिर इनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय? क्वेश्चन 46, तो आपको देखने से ही लग रहा है दोस्तों, अग्निमित्र किससे संबंधित है? अग्निमित्र से। इसमें मालविका और अग्निमित्र, ठीक है, इन दोनों की प्रेम कथाओं का इसमें वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 47, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध है? एरण, गया, नालंदा या फिर प्रयाग? क्वेश्चन 47, सही आंसर दोस्तों आपका प्रयाग। क्या सही है? प्रयाग। क्वेश्चन 48, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं? क्वेश्चन 48, तो सही आंसर है दोस्तों आपका गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से क्या थी? बराबरी थी, यानी कि किसी के बीच में कोई भेदभाव विद्यमान नहीं था उस समय में। क्वेश्चन 49, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर शुंग? तो सही आंसर दोस्तों आपका गुप्त। हालांकि हूणों को कई बार पराजित किया था, लेकिन वो बार बार आक्रमण करते रहे। इससे क्या हुआ? गुप्त वंश क्या हुआ? धीरे धीरे उसका लॉस होता रहा। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम या फिर जानकी हरण? तो सही आंसर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी सही है। जानकी हरण ये नहीं लिखा था। बाकी अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम ये सब किसी की, कालिदास की ही रचना है दोस्तों। रघुवंशम, ठीक है, ये भी जो है कालिदास की ही है। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।